अगर डेटा की वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करना हो तो उसमें हमारे पास ग्राफिकल मेथड में एक मेथड है जी कि हम परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट बना लें। जैसे हमने रैंडमली टू फैमिलीज सेलेक्ट की हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर ये फैमिली ए है, ये फैमिली बी है। अब फैमिली ए के भी हमने मतलब आप समझ लें इसमें भी हमने रैंडमली जो है कुछ वेरिएबल सेलेक्ट की, जैसे फूड का आइटम्स के ऊपर जो एक्सपेंडिचर आ रहा है उनका, क्लॉथिंग के ऊपर, हाउस रेंट और एजुकेशन, इन चार फैक्टर्स को हमने मतलब जो है वो रखा है बजट के लिए, ठीक है, इस फैमिली ए के लिए भी और फैमिली बी के लिए भी। अब फैमिली ए जो है वो फूड के ऊपर 45, आप समझ लें कि जो भी इनका टोटल बजट बनता है उसका 45 जो यूनिट्स हैं वो इस पे सर्व करती हैं, 5 इस पे, 15 इस यूनिट्स हाउस रेंट पे, एजुकेशन पे 35, तो कुल मिला के 100 यूनिट्स हो जाते हैं, ठीक है। जो इनका आप समझ लें रुपीज, आप रुपीज समझ लें इसे, रुपीज 100 इनका बजट बन गया रुपीज 100 का, ठीक है। जबकि फैमिली बी जो है वो फूड के ऊपर 60 रुपीज सर्व करती है, क्लॉथिंग के ऊपर 30, हाउस रेंट पे 30, एजुकेशन पे 80 और इनका रुपीज 200 जो है वो बजट बन जाता है। आप इसे यूँ समझ लें कि दो पर्सनस हैं और उनका डेली का ये एक्सपेंडिचर है, इस तरह भी समझ सकते हैं आप, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाना है और देखना है, कंपेयर करना है कि जो फैमिली के बजट्स का आपस में जो कंपैरिजन है वो हम ग्राफ से कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने पहले इस जो पर्सन ए है या फैमिली ए है इसका परसेंट लिया गया है फूड का टोटल के साथ। चूंकि परसेंटेज के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं, अगर मैं 45 को इसके टोटल से, जो कि इत्तेफाक से 100 ही बना है इस पर्सन का, ठीक है, या इस फैमिली का टोटल जो एक्सपेंस है 100 रुपीज बना है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें परसेंट के लिए, तो 100 से कैंसिल हो जाएगा और 45 ही आंसर आएगा। तो इस केस में हमारे पास परसेंटेज वही आ रही है जो कि एक्चुअल रुपीज या यूनिट्स लिखे गए हुए हैं इन कॉलम्स, इन रोज में। फूड के लिए 45, क्लॉथिंग के लिए 5, हाउस रेंट के लिए 15 और एजुकेशन के लिए 35। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें पर्सन बी के लिए या फैमिली बी के लिए, तो इसमें 60 अगर लिखा हुआ है तो इसका अगर परसेंट दिया जाए, 60 को डिवाइड करेंगे इसके टोटल से 200 से और परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये एक तो 0 0 से कैंसिल और यहाँ पे 2 आ जाएगा जो कि डिवाइजर में, तो 60 का अगर 60 को 2 पे डिवाइड किया जाए 30 आते हैं, यानी हाफ हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर इस 60 की अगर परसेंटेज ली जाए इस 200 से तो ये 30% बनती है, ठीक है, परसेंटेज इसकी यहाँ पे बेसिकली परसेंट है ये, ठीक है, ये परसेंटेज है तो ये 30% बनेगा। इसी तरह 30 को हाफ कर दें तो 15% बनता है, ठीक है, यानी इसका मतलब टोटल जो एक्सपेंस है उसका 15% किस पे लगाया जी, क्लॉथिंग पे। इन्होंने 5% लगाया, इन्होंने 15% लगाया। इसी तरह 15% इन्होंने लगाया है हाउस रेंट के ऊपर, ठीक है, जो इनका भी 15% ही बना था। 80% मीन्स के 40 इसका, सॉरी 80 का मतलब हाफ करें 40 आ जाएगा। इन्होंने 40% लगाया एजुकेशन पे अपनी टोटल जो भी इनका पैसे थे इनके पास टोटल, और इन्होंने 35% उसका लगाया। तो ये तो वैल्यूज आ गई। अब इनका ग्राफ कैसे बनेगा, इसके लिए हम यहाँ पर फर्ज करते हैं कि जो ग्राफ पेपर पर स्क्वायर्स बने होते हैं, बिग स्क्वायर, ठीक है, हम लॉन्ग एक्स एक्सिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लेते हैं एक फैमिली ए और फैमिली बी के वाले से, ठीक है। हम इन दोनों फैमिलीज को लॉन्ग एक्स एक्सिस ले लेते हैं। यहाँ पर मैं फैमिली ए के बारे में बात कर लेता हूँ, ठीक है, फैमिली ए, और यहाँ पे मैं फैमिली बी की बात कर लेता हूँ, ठीक है जी। अब इसमें हम डिफरेंट कलर्स अलॉट कर लेते हैं इन्हें। फर्स्ट करें एजुकेशन, फूड के लिए मैं ग्रीन कलर कर देता हूँ, क्लॉथिंग के लिए येलो कलर, ठीक है, या इसके साइड में मैं लगा देता हूँ यहाँ पर, ये तो कि मिक्स ना हो जाए, ठीक है। हाउस रेंट के लिए फर्स्ट करें रेड कलर कर देते हैं, एजुकेशन के लिए वाइट कलर, ठीक है, और ये फूड के लिए था ग्रीन। तो अब ये सिंबल्स जो हैं, ये कलर्स जो है मैं यहाँ पर शो करूंगा। फैमिली ए का चूंकि टोटल जो एक्सपेंस आया है वो 100 रुपीज आया है, जबकि फैमिली बी का 200 है, तो हम यहाँ पर एक इस बात को भी शो करेंगे, ये जो बिग स्क्वायर्स हैं, ठीक है, मैंने फर्ज करें यहाँ से फैमिली ए के लिए रीजन शो किया, तो 1 बिग स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा होगा लॉन्ग एक्स एक्सिस फैमिली ए को, ठीक है। जबकि यहाँ पर जो 2 बिग स्क्वायर यानी कुछ गैप के बाद फर्ज कर लें 2 बिग स्क्वायर्स, यानी एक बिग स्क्वायर यहाँ पे आके यहाँ खत्म होता है, फिर दूसरा यहाँ पे आके यहाँ, तो ये 2 बिग स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहे हैं फैमिली बी के लिए। चूंकि इनका
एक्सपेंस उनसे डबल है। ठीक है जी। अब यहाँ पर मैं स्केलिंग कर लेता हूँ, चूंकि मैंने जो रुपीज़ हैं, जो इनका डेली का एक्सपेंस है परसेंटेज में जो एक्सपेंस है वो यहाँ पे आ रहा है, तो ये मैं लॉन्ग वाई एक्सिस कर लेता हूँ, चूंकि वो इन फैमिलीज के ऊपर डिपेंड कर रहा था कि वो कितना इसके खर्च करते हैं, इसलिए डिपेंड करने वाला वेरिएबल लॉन्ग वाई एक्सिस आ जाएगा। अब देखें इसमें फूड के ऊपर 45% है, तो यहाँ पर फर्ज करें अगर ये 10 यूनिट्स हैं, 10% को रिप्रेजेंट कर रहा है, या चले 20-20 के हिसाब से चलते हैं हम, क्योंकि जगह कम है, 20% है। ठीक है, फिर यहाँ पे 40 हो जाएगा, फिर 20 ऐड होके यहाँ पर 60, यहाँ पर 80 और लास्ट में 100 आ जाएगा। ठीक है, 100 यानी परसेंट पूरा हो गया। अब पहले तो मैं एक रेक्टेंगल पूरा कंप्लीट कर लूंगा, ठीक है, जो कि 100% को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर इस तरह से। चलें यहाँ पर इस तरह, ठीक है, और इधर भी फैमिली बी के लिए भी 100% का रेक्टेंगल शो होगा। ठीक है, एक तो इनमें डिफरेंस कि इनकी विड्थ दोनों की डिफरेंट है, क्योंकि एक का बजट ज्यादा है और एक का बजट कम है। ठीक है, अब उसमें जो पार्टीशनिंग होनी है, इन्होंने फूड के ऊपर 45% लगाया, इन्होंने 30, तो 45 तकरीबन ये 50 और इसका भी हाफ कर लो यहाँ तक, तो ये किस पे जी 45%। एजुकेशन पे ग्रीन कलर कर देते हैं इतने रीजन को हम। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन कलर कर दिया। इन्होंने एजुकेशन पे कितना लगाया है, फूड पे 30%, तो 30 यहाँ पर होगा 20 और 40 के मिड में। ठीक है, तो ये दोनों की एजुकेशन का आप देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, कि एक्सपेंस ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि विर्थ इसकी ज़्यादा है। अगर आप ये दो कंटेनर्स लें तो इसमें पानी, इस वाले रीजन में पानी ज़्यादा होगा, इसमें कम होगा। ठीक है, इस तरह से आप देख लें। अगर इसी तरह अगर फर्ज करें इसके बाद क्लॉथिंग की अगर हम बात करें, तो इनका 5% था, इनका 15, तो इसमें 5 इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे हम। ये 50 था, 45 में मजीद 5 और ऐड कर लें तो 50 हो जाता है। ठीक है, ये येलो कलर हम कर देते हैं इतने से रीजन को। ठीक है, जबकि इनका जो है वो 15% है, यानी 20 में ये यहाँ पे 20 था, सॉरी 30 था, 30 में 15 ऐड करें, ये 10, और यहाँ पर ये 50 था, इसका इन बिटवीन यहाँ पर इतनी हाइट आएगी। ठीक है, अंदाजन ये हाइट जो है ये इनके एजुकेशन की आ गई, सॉरी क्लॉथिंग की आ गई। ठीक है, ये क्लॉथिंग की आ गई है। इसके बाद हाउस रेंट जो रेड कलर में हमने करना है, इनका 15% है, इनका भी 15, दोनों में 15% इंक्रीज होगा। ठीक है, यहाँ तक अगर हम देखें तो हम 50 तक पहुंच चुके थे, और इसमें अगर 15 ऐड करें तो ये तकरीबन ये 70 और ये इसका हाफ बनता है, ये 15% यहाँ बनता है। ठीक है, जबकि इधर हम जो पहुंच चुके थे, पहले था हमारा 45 तक हम पहुंच, इसमें 15 ऐड करेंगे, 45 ये था, इसमें 15 ऐड करें 60 तक पहुंच जाएंगे हम। ठीक है, ये इतना लेवल आ जाएगा इसका, यानी उससे थोड़ा सा कम है, वो 65 तक पहुंच चुका है। ठीक है, अब इसके बाद जो है हमने कौन सा कलर किया, वाइट कलर। अब ये वाइट कलर जो है ये 35% को रिप्रेजेंट कर रहा है, चूंकि यहाँ पे 65 था और इसमें अगर आप मजीद 35 ऐड करते ये 100 पूरा हो जाता है, और ये 40 है इसका, तो यहाँ पे हम 60 तक पहुंचे थे, मजीद अगर 40 ऐड करें तो ये 100% पूरा हो जाता है। तो इस तरीके से परसेंटेज जो हमारे पास या कंपोनेंट बार चार्ट है, परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट, उससे कंपेयर करना और आसान हो जाता है, और उससे जैसे एक फैमिली है उसका आपस में अपने साथ भी बजट में कंपैरिजन के कौन से हिस्से के लिए वो ज़्यादा बजट लगा रहे हैं, पैसे जहाँ ज़्यादा उनके खर्च हो रहे हैं, और एक फैमिली का दूसरी फैमिली के साथ भी कंपैरिजन जो है वो बड़े आसानी के साथ हो जाता है।